हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज़ की आज की वीडियो में। तो आज मैं जो वर्ड्स करवाने वाला हूँ वो है स्ल्यू, लेक्डाइसिकल, स्कफल और डेटर। देखिए, मैं इसके साथ साथ आपको एक थ्योरी ऑफ डेटरेंस भी बताने वाला हूँ जो इसी वर्ड से रिलेटेड है और इसीलिए मैंने इस वर्ड को भी रखा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इस कोर्स के बारे में। ये बेस्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए और फर्स्ट क्लास आप सबके लिए फ्री है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए क्या कुछ कैसे होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो ही आप आगे इसके लिए कंटिन्यू करें। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला रिपोर्ट है वो है सेंटर ऑफर्स टू स्वीटन अग्निपथ डील। देखिए, इतना ज़्यादा बैकलैश हो गया, इतना पुलिस या पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ गया, उसके बाद में जो सेंटर है वो बता रही है कि हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ला रहे हैं अग्निपथ में। तो ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। इतना वायलेंस हुआ, इतनी ज़्यादा ट्रेन्स जलाई गई, इतना पब्लिक प्रॉपर्टी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सबका नुकसान हुआ, ये चीज़ पहले भी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में सेंटर या कोई भी सरकार हो वो पहले तो जागती नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बात है। यहाँ पे क्या है कि जो एमिड कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट, जो ये कंटिन्यूइंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड है उसकी वजह से क्या किया है, द सेंटर हैज़ ऑफर्ड अ स्ल्यू ऑफ सपोर्ट मेजर्स। ठीक, वो ऐसे ऐसे सपोर्ट मेजर्स लेके आई है जो अग्निवीर्स को आगे के लिए हेल्प करने वाले हैं, जो 4 ईयर सर्विस है उसके बाद में हेल्प करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि ये स्ल्यू ऑफ सपोर्ट मेजर्स लिखा है ना, तो ये स्ल्यू होता क्या है, SLEW। ठीक, देखिए जो स्ल्यू है इसको अगर आप नॉर्मल बोलोगे तो उसको बोलोगे अ लार्ज नंबर। ठीक, अच्छे खासी मात्रा में। ठीक, जैसे कि अभी सेंटर ने बताया कि हम आपको 10% रिजर्वेशन देंगे, किसमें, CAPF की पोस्ट में देंगे, असम राइफल्स में देंगे, ITBP में देंगे, इन सब में देने वाले हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उन सब में भी और 10% रिजर्वेशन मिलने वाली है, प्लस लोन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो जो ये बहुत सारी चीज़ें है ना, क्या है ये, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, तो इनको आप क्या बोलोगे, ये है स्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें बताई है उसी के लिए लिखा है कि स्ल्यू ऑफ सपोर्ट मेजर्स। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखिए, लार्ज नंबर मतलब अबंडेंस है ना, जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो अबंडेंट हो गई, तो अबंडेंस है। ठीक, फिर हो गया अपना प्लेंटी, अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको प्लेंटी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स है किसके, स्ल्यू के। स्ल्यू का मतलब जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाए तो। ठीक, अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो देख लीजिए, बीजेपी टारगेट्स JDU ओवर वायलेंस। ठीक, ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है इस वर्ड से है, लेक्डाइसिकल। ठीक, अब ये क्यों आया है वर्ड वो भी देख लेते हैं। जो मिस्टर जायसवाल है उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट बीजेपी के चीफ है उसकी पोजीशन में आके, आई अपोज सच लेक्डाइसिकल अप्रोच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनको एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी हो रही है। ठीक, अब ये लेक्डाइसिकल अप्रोच क्या होती है तो देख लेते हैं। तो स्पेलिंग है जो हमारी LACKA डाइसिकल। ठीक, आपके एग्जाम्स में क्या होता है कि बहुत बार स्पेलिंग्स पूछ ली जाती है ना, तो स्पेलिंग्स का यही फॉर्मूला है कि आप उनको जब भी कोई नया वर्ड देखो उसको ना तोड़ तोड़ के, लेक डाई सिकल, इनको तोड़ तोड़ के आप देख लो, आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। और उसकी ट्रिक पता है क्या होती है, जो स्पेलिंग एरर फाइंड आउट करना होता है उसमें, जैसे ही आपको दिखे ना कि कोई वर्ड है तो आप उसकी स्पेलिंग पहले खुद साइड में लिख लो, फिर आपकी स्पेलिंग से जो मैच हो रहा है ऑप्शन आप उसके हिसाब से कर लो, तो आपका गलत नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो अब देख लेते हैं लेक डाइसिकल अप्रोच क्या होता है। देखिए, लेक डाइसिकल का मतलब क्या होता है आसान भाषा में, केयरलेस। ठीक, जब कोई ध्यान से कोई काम नहीं कर रहा है, पूरे एंथुजियाज्म के साथ में, पूरे इंटरेस्ट लेके जब कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केयरलेस है। केयरलेस है मतलब क्या है, लेक डाइसिकल है। ठीक, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है उसको क्या बोला है एक तरह से कि इनकी अप्रोच है केयरलेस। ठीक, केयरलेस हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका, लेजी हो गया। ठीक, लेजी हो गया, फिर क्या होता है, अच्छे से काम नहीं हो रहा, मतलब कैसी अप्रोच है ये, हाफ हार्टेड। ठीक, जब आप अच्छे से काम नहीं करते तो वो अच्छे से होता नहीं है, और क्या बोलते हैं हम, इसका तो काम ही आधे मन से था।
क्या था, आधे मन से मतलब हाफ हार्टेड। तो यही तीनों है, क्या है इसके सिनोनिम्स, किसके, लेक डाइसिकल के। लेक डाइसिकल अप्रोच मतलब जब आपको काम तो करना पड़े लेकिन आप मन से वो काम नहीं कर रहे, तो अब मन से काम नहीं करोगे तो क्या होगा, वायलेंस होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत ही आसान सा वर्ड है, ये है स्कफल। ठीक, ही ऑल्सो गॉट इन टू अ स्कफल विद पुलिस पर्सनल। ठीक है, तो पुलिस पर्सनल के साथ स्कफल में आया। बहुत ही आसान सा वर्ड है, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो अभी आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। देखिए स्कफल क्या होता है, अ शॉर्ट फाइट। ठीक, कोई बहुत बड़ी फाइट नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा सा झगड़ा, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, हाथापाई। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हाथापाई हो गई, किसके साथ में, पुलिस के साथ में। ठीक, तो बस यही था इसका मतलब। इसके बाद देखिए ये जो है कि कौन से सेक्शंस लगाए हैं वो सब ठीक है, लॉ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये देखिए डेटर, डेटर। ठीक, तो ये जो डेटर है इसको क्या बोलोगे, देखिए इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, DETER। ठीक, पहले मैं आपको बताऊंगा ये वर्ड क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो ये थ्योरी ऑफ डिटरेंस है वो क्या होती है। ठीक, दोनों सेम चीज़ है, इसके मीनिंग से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो डेटर है मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक, ये है डिस्करेज, किसको डिस्करेज करना, डिस्करेज समवन। और डेटरेंस के केस में, थ्योरी ऑफ डेटरेंस के केस में किसी कंट्री को। ठीक है, तो यहां पे पहले देख लेते हैं, डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ चीज करने से रोकना, कैसे, बाय इंस्टिलिंग, उसके अंदर, इंस्टिलिंग मतलब उसके अंदर डाल के, क्या डालना, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कुछ करने से रोकना, कैसे, कि अगर तुमने कुछ किया तो उससे ऐसा होगा। ठीक, तो यहां पे यही बात हो रही है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी। तो यही चीज है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को आप परेशान करो तो उस चीज से रोकने के लिए आप पे ये वाला 353 लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 332 भी डिटरेंस के लिए। ठीक, तो देखिए इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कैसे समझते हो कि जैसे इंडिया के पास में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ठीक है, हमारे पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। ठीक है, पाकिस्तान के पास भी है, चाइना के पास भी है, यूएसए के पास हमेशा से। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स किस लिए बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते, इसका प्राइमरी रीजन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ये नहीं होता कि आप किसी पे अटैक कर दो। ठीक है, ऑब्वियसली इन्होंने एटम बॉम्ब्स गिरा दिए थे अमेरिका ने जापान के ऊपर, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज हमने नहीं देखा कभी। ठीक, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाब में न्यूक्लियर बॉम्ब से उन पे अटैक करेंगे, और एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक हो गया तो उसके बाद कुछ भी बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ डेटरेंस। ठीक, कि अगर हमारे पास, तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होंगे, यही है डेटरेंस की थ्योरी। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।